Good evening, students. Welcome back to the new lecture of gears. So far, we have done gears, and today I will starting new chapter, new topic, which is from gears. We are moving one step ahead to gear, and it's called gear trains. तो इन gears we have seen that many concept. जो gear में हमने concept देखे वो for pair of gear के देखे, मतलब एक gear दूसरे gear से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. तो पेयर ऑफ गियर टीथ के लिए, पेयर गियर टीथ मतलब ये फर्स्ट गियर और ये दूसरा गियर आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ गियर्स. इसके लिए जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा, इंटरफेरेंस देखा, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड, वो सब देखा हमने, वो इन गियर्स के देखा जब वो पेयर ऑफ गियर्स थे. तो टुडे वी आर मूविंग टूवर्ड्स गियर ट्रेन्स. और गियर ट्रेन्स क्या होता है? गियर ट्रेन्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स. Gear trains are nothing. Gear trains are the combination of gears. Gear trains are combination of gears. Gear trains combination होती हैं gears के. और ये gears हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? स्पाइरल हो सकता है, बेवल गियर हो सकता है, ये सिंपल हमारा हेलिकल गियर हो सकता है. जो स्पर गियर, जो आप जो जितने भी जनरल टर्म्स में हम गियर समझते हैं, जो भी जनरल बात करते हैं हम, तो उसको हम लेके चलते हैं कि गियर कैसा है, इस पर है. और आपको व्हाट इज स्पर गियर, व्हाट इज बेवल गियर, व्हाट इज स्पाइरल गियर, वो आप सबको पता है. जनरल टर्म्स गियर की हमें देख ली थी, ठीक है. तो इनका कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइरल गियर, कॉम्बिनेशन ऑफ बेवल गियर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर गियर इज कॉल्ड गियर ट्रेन्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स. व्हाई वी रिक्वायर्ड combination of gears, that we call gear trains. तो gear trains क्यों required है? Why we required combination of gears? So combination of gears are required to transmit motion from one shaft to another shaft. So it is used to transmit motion from one shaft to another shaft. अगर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे मोशन ट्रांसमिट करना है या मोशन पास करना है, देन रिक्वायर्ड गियर्स, ठीक है. और बिसाइड दिस वन रिक्वायरमेंट ऑफ गियर इज दैट कि इफ योर गियर डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, अगर आपके गियर बहुत दूर रखे हुए हैं, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे गियर रखे हुए हैं, तो आपको गियर प्रोफाइल या गियर बड़ा चाहिए, ठीक है. अगर डिस्टेंस ज़्यादा है गियर के बीच में तो वो मैच कर पाए आपस में, तो आपको बड़े साइज के क्या चाहिए, गियर चाहिए कि ये दोनों आपस में क्या कर जाए, मैच कर जाए. ये दो गियर्स थे जिसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, तो जो पहले हुआ करता था, जो पहले कॉन्सेप्ट था, हम क्या करते थे, वी बिफोर द कॉन्सेप्ट कमिंग ऑफ द गियर ट्रेन का कॉन्सेप्ट आने से पहले लार्ज साइज गियर बनाते थे और वो मैच कर जाते थे अगर गियर डिस्टेंस ज़्यादा है. But this method is not economical and require lot of space, lot of money. So then we use the concept of gear trains to match the gear which are at large distance. ठीक है. But the main motion is main motto is to transmit motion from one shaft to another shaft. Okay. तो if this the pair of gears, ये एक गियर है, ये दूसरे गियर से मैच कर रहा है, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ गियर. दिस इज नॉट कॉल्ड गियर ट्रेन. गियर ट्रेन में कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स होते हैं. रिक्वायर्ड मोर देन 3 गियर्स, मोर देन 2 गियर्स, मोर देन 2 गियर्स, मोर देन 2 गियर्स. अगर 2 गियर्स हैं दैट इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ गियर्स विच आर इन मैचिंग टुगेदर. अब इसमें एक गियर और लगा दूंगा, देन इट इज कॉल्ड अ गियर ट्रेन, ठीक है. तो और ये क्यों लगाया, क्योंकि ये गियर एक किसी शाफ्ट पर है, ये दूसरा गियर किसी शाफ्ट पर है, और ये थर्ड गियर किसी शाफ्ट पर है. तो इस शाफ्ट से इस शाफ्ट पर मोशन ट्रांसमिट करने के लिए हम गियर ट्रेन का यूज कर सकते हैं. यही बताया था मैंने कि अगर इस गियर से मैच करवाना था, इस वाले गियर को या इस शाफ्ट को इस वाली शाफ्ट से मैच करवाना था, तो तब गियर ट्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हम इस गियर का साइज को बड़ा बनाते थे
ये गेयर साइज बढ़ा लेते थे कि बड़ा होने के बाद क्या होगा, ये एरिया ज़्यादा लेगा और इससे क्या कर जाएगा, मैश कर जाएगा। बट मैंने वही बताया कि अगर लार्ज साइज गेयर लेंगे तो दिस इज नॉट इकोनॉमिकल, और लार्ज साइज गेयर में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगती है और स्पेस भी ज़्यादा लेगा जहाँ भी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो आई होप गियर ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, तो अब आज जो करेंगे हम एनालिसिस करेंगे गियर ट्रेन की। ठीक है, जिसमें आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर ट्रेन्स लूंगा, दैट विल डू द एनालिसिस ऑफ दैट गियर ट्रेन्स। ठीक, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग एनालिसिस ऑफ गियर ट्रेन्स, एनालिसिस ऑफ गियर ट्रेन्स, एनालिसिस ऑफ गियर ट्रेन्स। ठीक है, तो एनालिसिस पहले हम देख लें कि जो क्लासिफिकेशन कौन कौन से गियर्स होते हैं, कौन कौन सी गियर ट्रेन्स होती हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है, सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, एंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो ये तीन टाइप के गियर ट्रेन होते हैं जनरली, सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन एंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो आज हम एनालिसिस करेंगे, टुडे विल एनालिसिस ऑफ द टुडे विल डू द एनालिसिस ऑफ सिंपल गियर ट्रेन and compound gear train, and then in the next lecture I will discuss epicyclic gear train and analysis of what is epicyclic gear train, how will determine the degree of freedom of epicyclic gear train, and what is the how will do the analysis of the epicyclic gear train. So this I will done in the next lecture, but today I will do the analysis of simple gear train and compound gear train. So starting the analysis, so I am starting analysis with simple gear train, simple gear train। ठीक है, तो ये अभी आपको मैंने बताया कि अगर ये एक गियर है, ये हम जो गियर जो हम इसको बनाते हैं, डायग्राम जो बनाते हैं स्टडी पर्पस के लिए, थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, तो ये गियर्स का जो हम बनाते हैं, सर्किल जो बनाते हैं, जिसको हम सर्किल से दिखा रहे हैं, जिसको हम गियर बोल रहे हैं, तो इसको पिच सर्किल बोलते हैं कि दिस इज द पिच सर्किल ऑफ गियर। तो ये पिच सर्किल बनाते हैं हम गियर्स, हम जो डिजाइन बनाते हैं, सर्किल जो बना रहे हैं, उसको पिच सर्किल बोले हैं। तो किस किस बुक में बोल सकता है कि पिच सर्किल ऑफ दिस, पिच सर्किल ऑफ गियर 1, पिच सर्किल ऑफ गियर 2। तो गियर को ही क्या बोल रहे हैं, पिच सर्किल बोल रहे हैं फॉर थ्योरेटिकल पर्पस। ठीक है, क्योंकि जो मैशिंग होती है वो गियर की, जैसे बताया क्लास लेक्चर में बता चुका हूँ मैं इंटरफेरेंस वाले में, कि मैशिंग होती है गियर्स की वो पिच सर्किल पर ही होती है, इसलिए हम पिच सर्किल को ही लेते हैं और उसी को गियर बोल के हम आपको डिस्कस करते हैं या समझाते हैं। जो समझाते हैं तो हम बोलते गियर से, होता है पिच सर्किल से, तो समझाने के लिए पिच सर्किल को क्या बोलते हैं, हम गियर बोलते हैं, क्योंकि मैशिंग कहाँ हो रही है, पिच सर्किल पे ही हो रही है। तो ये पिच सर्किल है पहले वाले गियर का, और ये दूसरे वाले गियर का पिच सर्किल है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया 1, इसे बोल दिया 2। ठीक है, तो छोटा वाला पिजन होगा पहला, और पहला वाला क्या होगा, गियर होगा। ठीक है, तो इनिशियल, तो इसको मैंने डायग्राम ऐसे बनाया कि मैं पहले वाले को बड़ा बनाया, दूसरे वाले को छोटा बनाया, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं लोग कि सर पहला वाला छोटा ही क्यों बनाते हैं, बाद में बड़ा पहला दूसरा वाला बड़ा क्यों बनाते हैं। तो उल्टा भी कर सकते हैं, बट जो इनपुट आता है वो छोटे वाले गियर से आता है, इसलिए हम उसको इनपुट गियर बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो सेकंड वाला गियर इनपुट गियर हो जाएगा, और जहाँ आउटपुट मिल रहा है वो गियर नंबर 1 में मिल रहा है। ठीक है, बट दिस इज नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ गियर, दिस इज अ पेयर ऑफ गियर ट्रेन। तो ये गियर ट्रेन नहीं है, पेयर ऑफ गियर्स है, इसलिए ये गियर ट्रेन नहीं है, ये सिंपल गियर ट्रेन नहीं है। सिंपल गियर ट्रेन कब बनेगी, अभी देखते हैं कब बनेगी। मगर इसी गियर की बात करूं मैं, तो इसमें अगर इनपुट 1 पे मिल रहा है, ओमेगा 1 अपन ओमेगा 2 निकालेंगे, ओमेगा 1 अपन ओमेगा 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ओमेगा 1 अपन ओमेगा 2 मतलब वेलोसिटी रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज या एंगल वेलोसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो और स्पीड रेशियो, जो क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तीत के साइज का। तीत पे कितने तीत हैं, तो ये जाएगा तीत ऑन सेकंड गियर, तीत ऑन फर्स्ट गियर, इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड रेशियो तीत के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरफेरेंस में। ठीक है, और
ये जब रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो ये रोटेट करेगा उसके अपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि गियरिंग है। अगर ये रोटेट कर रहा है ऐसे, टीथ इसको आगे घुमाएंगे तो इसके इसको पीछे घुमाएंगे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल गियरिंग, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल गियरिंग। तो एक्सटर्नल गियरिंग होगी तो जिस डायरेक्शन में इनपुट वाला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आउटपुट वाला गियर होगा। ठीक है, इनपुट किसी बोल सकते हैं, इनपुट से बोल रहे हैं, इनपुट इससे बोल रहे हैं। तो ये रेशियो जो आया, जिस रेशियो को हम बोलेंगे स्पीड रेशियो, इसको बोलेंगे हम स्पीड रेशियो, या इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी रेशियो। एंड दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट, दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट। एंड माइनस साइन लगा सकते हैं क्योंकि इसका रोटेशन, इसके रोटेशन से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम माइनस साइन भी लगा सकते हैं। तो माइनस साइन लगा मिलेंगे आपको। तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि दिस इज ओमेगा 1 का रोटेशन ओमेगा 2 के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है माइनस साइन। So this is a small concept this is a small entire concept we use in the gear trains, चाहे वो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हो, चाहे वो कंपाउंड गियर ट्रेन हो, चाहे सिंपल गियर ट्रेन हो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट स्पीड रेशियो का हमें यूज करना है कि स्पीड रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टीथ रेशियो, टीथ रेशियो इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टीथ रेशियो। ठीक है, और इसका उल्टा कर देंगे तो ट्रेन वैल्यू बोलते हैं उसे, मगर अभी आप ध्यान रखना ट्रेन वैल्यू केवल गियर ट्रेन में होती है कि ये पेयर ऑफ गियर है, यहाँ पे हम ट्रेन वैल्यू नहीं बोलेंगे। कहीं कहीं गड़बड़ कर रखी है किसी बुक्स में, चाहे वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो चाहे हो, तो उसने इस पेयर ऑफ गियर्स के लिए भी इसको उल्टा कर दे, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 करके लिख देगा कि क्या ट्रेन वैल्यू है। मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि स्पीड रेशियो को रिवर्स लिख दे तो क्या है, वो ट्रेन वैल्यू है। तो ट्रेन वैल्यू will always come in for the combination of gears, for the gear train, not for the pair of gear। अगर एक गियर और लगेगा then we will talk about the train value। तो pair of gear पर train value नहीं होगी। This is a pair of gear, this is not a gear train, this is a pair of gear। इसमें मैंने बताया velocity ratio is the inversely proportional to the teeth ratio। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को लेके हम सिंपल गियर ट्रेन की बात करते हैं। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जितना भी काम होगा तो इसी छोटे कॉन्सेप्ट पर होगा। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद सिंपल गियर ट्रेन टेकन इन द माइंड दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट। तो सिंपल गियर ट्रेन मतलब दो गियर से ज्यादा होने चाहिए। और सिंपल क्यों बोल रहे हैं बताते हैं अभी। तो मैं बताया कि अगर ये एक गियर है, ये दूसरा गियर है और ये तीसरा गियर है, तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट। ठीक है, तो गेट पे डायग्राम जो होता है वो होता है पी सर्किल बना के दे, लाइन डायग्राम बनाते मैं लाइन डायग्राम बना के दे, तो मैं दोनों ही डायग्राम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सीधा सेंटर ऑफ द गियर 1, जिसको मैं बोलते हैं गियर 1, सेंटर ऑफ गियर 2, सेंटर ऑफ गियर 3। ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ये इसके अपोजिट जाएगा, क्योंकि ये ऐसे जाएगा रोटेट, अपोजिट घूमेगा, दिस रोटेट एंटी क्लॉकवाइज और ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 1 अगर इनपुट गियर है और 3 अगर आउटपुट गियर है, तो एक चीज तो हमें डायग्राम देख के क्लियर हो रही है। ठीक है, एक्सटर्नल गियरिंग से तो जिस डायरेक्शन में 1 घूम रहा है उसी डायरेक्शन में 3 घूम रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में इनपुट वाला गियर है उसी डायरेक्शन में आउटपुट वाला गियर है। तो जो हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो सेम डायरेक्शन में मिल रहा है जिस डायरेक्शन में इनपुट दिया था। तो जो गियर 2 जो यूज किया गया है वो केवल इसलिए यूज किया गया है कि 1 जो है अपना मोशन 3 को ट्रांसमिट कर दे। तो पहले हम क्या कर रहे थे, गियर का साइज बड़ा कर देते ना, गियर का साइज बड़ा कर दें, इस बार गियर साइज बड़ा कर देते आपस में मैच कर जाएंगे, मगर इसको गियर साइज बड़ा करने से बताया क्या प्रॉब्लम होती है, मैंने बताया आपको। तो उस साइज को बड़ा करके हम एक आइडल गियर लगा देंगे बीच में, जो हेल्प कर देगा 1 से 3 में मोशन ट्रांसमिट करने के लिए। इसके अगर एनालिसिस करें, इसका अगर हम लाइन डायग्राम बनाएं, एनालिसिस पहले लाइन डायग्राम बनाएं जो गेट में काफी आता है, इसका लाइन डायग्राम बनाएं तो ये है गियर 1। ठीक है, तो ये पहला गियर, लाइन डायग्राम पहले बना देता हूँ। ये पहला गियर है, ये किस एक शाफ्ट पर है, क्योंकि मैंने बोला साफ तो शाफ्ट दिखा दे रहा हूँ, ये पहले एक शाफ्ट पर है। ठीक है, ये पहली शाफ्ट है। दूसरा गियर अलग एक शाफ्ट पर है। तीसरा गियर अलग एक शाफ्ट पर है। ठीक है, तो तीनों गियर अलग अलग शाफ्ट पर हैं। तो सिंपल गियर ट्रेन मतलब हर एक शाफ्ट पर एक गियर, एक शाफ्ट पर क्या है, एक ही गियर है। तो 1 गियर ऑन ईच शाफ्ट,
1 gear on each shaft, तो इसे बोलेंगे हम सिंपल गियर ट्रेन। इसके अगर हम एनालिसिस करें, ठीक है, इसके अगर हम एनालिसिस करें, ठीक है, तो एनालिसिस पहले इसका लाइन डायग्राम जो गेट पे भी बना सकते हैं, इसको पिच सर्किल बना के नहीं देंगे, लाइन डायग्राम बना देंगे। तो ये तो बोल सकते हैं कि भैया ये गियर 2 है, गियर 1 एक शाफ्ट पर, गियर 2 एक शाफ्ट पर, और गियर 3 एक शाफ्ट पर। शाफ्ट 1, शाफ्ट 2, शाफ्ट 3, गियर 1, गियर 2, गियर 3। तो ये रेक्टेंगल जो दिखाया है वो ये पहला रेक्टेंगल पहले गियर पे दिखा रहा है, और रेक्टेंगल के एंड हुआ, दूसरा रेक्टेंगल सीधे बन गया, दूसरा रेक्टेंगल दिखा रहा है कि ये दूसरा गियर है, जो पहले गियर से कर रहा है, मैच कर रहा है। ऐसे थर्ड रेक्टेंगल दिखा रहा है जो कॉमन लाइन शेयर कर रहा है 2 से, मतलब 2 किसके साथ मैच कर रहा है, 3 के साथ मैच कर रहा है। और ये दिखा रहा है शाफ्ट, पहली शाफ्ट पे एक गियर, सेकंड शाफ्ट पे एक गियर, थर्ड शाफ्ट पे एक गियर, एक शाफ्ट पर एक ही गियर, एक शाफ्ट पर एक ही गियर, एक शाफ्ट पर एक ही गियर। दिस टाइप ऑफ गियर ट्रेन इज कॉल्ड सिंपल गियर ट्रेन। दिस टाइप ऑफ गियर ट्रेन एक शाफ्ट पे एक गियर, एक शाफ्ट पे एक गियर, एक शाफ्ट पे एक गियर। दिस इज कॉल्ड द पिच डायग्राम, दिस कॉल्ड द लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम ज्यादा यूज करते हैं गेट के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो लाइन डायग्राम भी आपको आना चाहिए पिच डायग्राम से, या पिच डायग्राम से लाइन डायग्राम कैसे बनेगा, लाइन डायग्राम से पिच डायग्राम कैसे बनेगा। पिच डायग्राम ज्यादा शो करता है, पिच डायग्राम ज्यादा क्लियर होता है देखने में क्या क्या चल रहा है। लाइन डायग्राम कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि व्हाट इज गोइंग इन द गियर ट्रेन्स, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग द एनालिसिस। तो एनालिसिस का सिंपल स्टेप जो मैंने अभी पहले बताया था, तो अगर 1 2 3, तो 1 2 से साथ मैच किया है तो एंगल स्पीड रेशियो ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2, वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, इसके टीथ के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, तो माइनस का T2 अपॉन T1, माइनस का T2 अपॉन T1, ठीक है। मतलब तो 1 2 से मैच किया तो उसका इनवर्स प्रोपोर्शन किसके है, टीथ की। और नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ऐसे 2 किससे रोटेट कर रहा है, 3 से, तो ओमेगा 2 अपॉन 3, 2 मैच कर रहा है 3 से, कितना जाएगा माइनस का T3 अपॉन T2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टीथ रेशियो, ठीक है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इनपुट वाला शाफ्ट ये है, आउटपुट ये है, तो इनपुट और आउटपुट का मुझे रेशियो निकालना है। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 3 इज इक्वल टू ओमेगा 2 से ओमेगा कट करिए, ओमेगा 2 से ओमेगा 2 कट हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कितना था, माइनस का T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 3 कितना था, माइनस का T3 अपॉन T, माइनस का T3 अपॉन T2, T2 से T2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा T3 अपॉन T1। तो इसको अगर मैं डिलीट कर दूं यहाँ से, माइनस ये डायग्राम आपने बना लिया है, इसी को यहाँ दिखा दूं, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 3 कितना आ रहा है, T3 अपॉन T1, T3 अपॉन T1। तो इनपुट का आउटपुट का रेशियो टीथ के रेशियो से क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या देखा, यहाँ T2 कहीं नहीं आ रहा, यहाँ पे T2 कहीं नहीं आ रहा। तो सेकंड वाला जो गियर है इसके टीथ का कोई भी मतलब नहीं रहता है, ये गियर केवल क्या है, आइडल गियर है। ये कौन सा गियर है, आइडल गियर। तो इस गियर से कोई मतलब मुझे नहीं रह जाता, ये केवल मैंने इसका मोशन, इसकी मोशन ट्रांसफर करने का लगाया है। इस गियर के टीथ का, इस गियर की वेलोसिटी का कोई यूज नहीं है, ठीक है, अगर सिंपल गियर ट्रेन है तो। दैट इज व्हाई दिस गियर, गियर नंबर 2 which is transmitting the motion from 1 to 3 is called idle gear। एक चीज जो इंपॉर्टेंट और याद रखनी है कि जो हम गियर ट्रेन ले रहे हैं उसमें जब तक नहीं बताया गया है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सारे गियर्स का मॉड्यूल सेम है। तो ऑल गियर्स have same module, all gears have
सेम मॉड्यूल। ठीक है, तो ये मैंने पहले ओमेगा 1 अपन ओमेगा 2 निकाला, तो कितना आया ओमेगा 1 अपन ओमेगा 2। टीथ का इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, कौन सा बताया, तो माइनस T2 अपॉन T1 माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा फिर मैंने ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 3 निकाला, क्योंकि अब 2 को घुमा रहा है, 3 को घुमा रहा है, पहले 1 घुमा रहा था 2 को, अब 2 घुमा रहा है 3 को, तो 2/3 इन्वर्स प्रोपोर्शन टू द टीथ रेशियो 3/2। ठीक है, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रोटेट कर जाएगा क्लॉकवाइज। अब वही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 2 से ओमेगा 2 कैंसिल हो गया, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 3 आया, इसका 30 लिखा, 30 का रेशियो लिखा, कैंसिल हो गया, T2 से T2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, T3/T1, तो ये भी पॉजिटिव आया है, और इनपुट वाला भी क्या था, पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, मतलब ओमेगा 1 का डायरेक्शन ओमेगा 3 का डायरेक्शन नहीं है, दिखाई भी दे रहा है, ओमेगा 3 भी क्लॉकवाइज है, ओमेगा 1 भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओमेगा 3 भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर पेयर ऑफ गियर ट्रेन्स ऑड है, 1 2 3 ऑड है, तो आपका इनपुट वाले गियर का और आउटपुट वाले गियर का मोशन सेम रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। अगर मैं इस पे एक गियर और लगा दूंगा, एक गियर और लगा दूं तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अगर एक गियर और लगा दूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, मगर गियर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 इवन गियर हो जाएंगे। तो अगर मुझे जो मेरा इनपुट वाला गियर है वही डायरेक्शन मुझे आउटपुट वाला गियर चाहिए, अगर इनपुट गियर का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और जो आउटपुट वाला गियर का डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चाहिए, देन विल बी यूज गियर ट्रेन विद ऑड नंबर ऑफ गियर्स। और मुझे अलग डायरेक्शन चाहिए इनपुट वाले गियर की डायरेक्शन आउटपुट वाले गियर से, जहाँ पे आउटपुट मिल रहा है उस वाले गियर से डायरेक्शन अपोजिट हो, देन विल बी यूज इवन नंबर ऑफ गियर्स। ठीक है, तो सिंपल गियर ट्रेन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल गियर ट्रेन हर एक चार्ट पे एक ही गियर, हर एक चार्ट पर एक ही गियर, एंड सिंपल है, हर एक गियर के बीच में आप स्पीड रेशियो निकाल लो, स्पीड रेशियो को मल्टीप्लाई किया, सारी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो सारे 30 रेशियो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो कटेगा बाद में बचेगा, तो बचेगा वही वाला इनपुट वाला और आउटपुट वाले का रेशियो बचेगा, क्योंकि गियर रेशियो वैसे ही आएगा। इसी को उल्टा कर दे हम, ओमेगा 2 ओमेगा 3 को उल्टा कर दे, मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 3 आया, ये इनपुट, तो ये क्या है, ड्राइवर, ये घुमा रहा है, ये कौन है, ड्रिवन, ड्रिवन जो ड्राइवर है, ड्राइवर का ड्रिवन के साथ रेशियो, इसको उल्टा कर दे तो उसको हम बोलते हैं ट्रेन वैल्यू, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेन वैल्यू। अगर हम ओमेगा 3 से फिगर आपने देख ली होगी, तो अभी मैंने बताया आपको, अगर ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 3 कितना आया है, T3/T1, तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज ड्राइवर, दिस इज ड्राइवर, इसे बोलेंगे ड्रिवन, इसे बोलेंगे ड्रिवन। और ये रेशियो जो है इसे बोलते हैं हम स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो बोलते हैं या बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। इसका उल्टा कर दे, अगर हम ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 1 कर दें, मतलब ड्रिवन अपॉन ड्राइवर कर दें, तो इसको बोलेंगे हम ट्रेन वैल्यू, इसे बोलेंगे हम ट्रेन वैल्यू। पर ध्यान रखना, ट्रेन वैल्यू तभी होगी जब गियर ट्रेन है, अगर पेयर ऑफ गियर है तो उसको उल्टा कर देंगे, ट्रेन वैल्यू नहीं आएगी, तो उसको गियर रेशियो ही बोलेंगे। तो गियर रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, स्पीड रेशियो आर द सेम थिंग। गियर रेशियो, वेलोसिटी रेशियो एंड द स्पीड रेशियो आर द सेम थिंग। ठीक है, ट्रेन वैल्यू अलग होता है। ओके, तो नेक्स्ट गियर ट्रेन देखते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, उसके एनालिसिस देखते हैं, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन। Analysis of compound gear train, analysis of compound gear train। ठीक है, तो इसका पहला डायग्राम बनाओ, कंपाउंड गियर कैसा होगा कि पहला ही गियर है, दूसरा ही गियर है, तो पहला गियर एक चार्ट पे, दूसरा गियर एक चार्ट पे, और दूसरी सेम चार्ट पे तीसरा गियर भी है, उसी सेम चार्ट पर तीसरा गियर भी है, और फिर चौथा गियर। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया गियर 1, गियर 2, गियर 3 और गियर 4। इस पर टीथ है T1,
इस पे टीथ है T2, इस पे टीथ है T3, इस पे टीथ है T4। ठीक है, तो ये लाइन डायग्राम है। गियर 1 गियर 2 एक ही गियर 1 और गियर 2 अलग अलग चार्ट पर है, गियर 2 गियर 3 सेम चार्ट पर है। ठीक है, और 3 और 4 अलग अलग चार्ट पर है, 4 भी क्या है, अलग चार्ट पर है। तो क्योंकि 2 और 3 सेम चार्ट पर है, 2 और 3 सेम चार्ट पर है, एक ही चार्ट पर है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम कंपाउंड गियर ट्रेन, इसलिए बोल रहे हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। इसको अगर मैं उस वाले डायग्राम से बनाऊं, पिच सर्कल वाले डायग्राम से, पिच डायग्राम से, तो गियर 1 ये है, गियर 2 ये है, ठीक है, गियर 3 ये है, गियर 3 ये गियर 2 1 ये 2 ये 3, तो 2 और 3 एक ही चार्ट पर है, तो ये एक चार्ट पर है, ये दूसरे चार्ट पर, तो दूसरा और तीसरा एक ही चार्ट पर है। और थर्ड कैसे बनाना है, फोर्थ से क्या कर रहा है, गियरिंग कर रहा है, तो ये जैसे गियर नंबर 4 ये अलग चार्ट पर है। तो 2 और 3 सेम चार्ट पर है, 4 गियर है, शाफ्ट 3 है, गियर 4 है और शाफ्ट 3 है। अगर ये सिंपल कंपाउंड गियर ट्रेन होती, सिंपल ट्रेन होती, तो जितने गियर होंगे उतने ही शाफ्ट होंगे, क्योंकि हर एक शाफ्ट पे एक गियर होगा। बट ये कंपाउंड गियर ट्रेन है, तो इसलिए एक शाफ्ट पे 2 गियर हैं, और अगर एक शाफ्ट है, अगर ये शाफ्ट पे, अगर ये शाफ्ट है, इस पे एक गियर लगा हुआ है, दूसरा गियर भी लगा हुआ है, तो क्योंकि सेम शाफ्ट पर है, तो एक शाफ्ट पे जितने गियर होंगे उन सब की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है, जो भी गियर एक ही शाफ्ट पर होंगे, अगर एक शाफ्ट रोटेट कर रही है, ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट रोटेट कर रही है किसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसी अलग डायरेक्शन में, अगर ये किसी डायरेक्शन रोटेट कर रही है, इस शाफ्ट जितने भी गियर होंगे सब सेम वेलोसिटी से रोटेट करेंगे। इस शाफ्ट पे जितने भी गियर होंगे वो सेम वेलोसिटी के लिए रोटेट करेंगे, इसलिए जो गियर्स एक शाफ्ट सेम शाफ्ट पे होंगे, एक शाफ्ट पर होंगे, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये एक शाफ्ट पर है, गियर 1 गियर 2 और 3 सेम शाफ्ट पर है, एक ही शाफ्ट पे 2 गियर है, इसलिए कंपाउंड बोल रहे हैं। और ये अलग गियर, सी शाफ्ट 4 गियर, और सेकंड शाफ्ट पे 2 और 3 सेम गियर एक ही शाफ्ट पर है। इसके तो ये लाइन डायग्राम है, ये सर्कल डायग्राम है। इसके अगर एनालिसिस करें तो इसमें एक चीज समझ में आई आपको, क्या आई कि ओमेगा 2 किसके बराबर होगा, ओमेगा 3 के बराबर होगा। ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा 3, क्योंकि ओमेगा 2 और ओमेगा 3 इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर 2 एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर 3, और 2 और 3 सेम चार्ट पर हैं, उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर इसके लिए मैं एनालिसिस करूं, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 निकालूं, तो कितना आएगा, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कितना आएगा, 1 2 से मैच कर रहा है, और ओमेगा 1 अपॉन 2 मतलब स्पीड रेशियो, टीथ रेशियो, टीथ का इनवर्स की प्रोपोर्शन होता है, तो 1 क्या 2 से, तो T2 अपॉन T1, साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे है तो 2 की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, और 2 और 3 का सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि 2 और 3 सेम चार्ट पर है, और जिस डायरेक्शन में 2 घूमेगा उसी डायरेक्शन में क्या घूमेगा, 3 घूमेगा, और 3 घूम रहा है इस डायरेक्शन में, और 3 कर रहा है 4 के साथ, तो 4 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 4 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 1 इस डायरेक्शन में, 2 इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन 2 उसी डायरेक्शन में 3, और 3 से अपोजिट डायरेक्शन जाएगा 3, क्योंकि 3 घुमा रहा है 4 को, देखो 1 घुमा रहा है 2 को, तो जिस डायरेक्शन 1 है उसी अपोजिट डायरेक्शन में 2 घूमेगा, 2 और 3 सेम डायरेक्शन में घूमेंगे क्योंकि 2 और 3 एक ही शाफ्ट पर है, और 3 घुमा रहा है 4 को, तो जिस डायरेक्शन में 3 घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन घूमेगा, 4 घूमेगा। ठीक है, तो T2 अपॉन T1 आ गया। अगर हम निकालेंगे ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 3, ओमेगा 2 ओमेगा 3 क्योंकि सेम चार्ट पे वो निकालेंगे नहीं, हम क्या निकालेंगे, 2 अब 3 किसके साथ कर रहा है, 4 के साथ, तो ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 4 कितना आएगा, माइनस का T4 अपॉन T3। ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 3 को ही निकाला, क्योंकि ओमेगा 2 और ओमेगा 3 क्या है, दोनों सेम एंगल वेलोसिटी पर रोटेट कर रहे हैं, तो उसको निकालने में फायदा नहीं है, क्योंकि ओमेगा 2 और ओमेगा 3 का रेशियो, क्योंकि ओमेगा 2 ही ओमेगा 3 है, तो उसका रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या निकाला, 3 का फुल क्या निकाला, उसका 3 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका टोटल, तो ओमेगा 1 इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 4। ठीक है,
तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का T4 अपॉन T3, ठीक है, माइनस का T4 अपॉन T3, ठीक, ω2 इक्वल टू ω3 है, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड, तो T2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और देखो ω2 ω3, जो ω3 है वही क्या ω2 है, इसको मैं ω2 लिख सकता हूँ, तो ये भी आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो ω1 अपॉन ω4 कितना आएगा, T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय T4 अपॉन T3, ये सही बढ़ जाएगा, बट ओमेगा ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि ω2 ω3 तो ω2 के बराबर ω3 के बराबर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ω1 अपॉन ω4 कितना जाएगा, T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय T4 अपॉन T3, और माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है, इवन वाले तीत, नीचे कितने आ रहे हैं, ऑड वाले तीत, ऊपर इवन वाले तीत है, नीचे कितने ऑड वाले तीत। तो ω1 ω4 क्या है, स्पीड रेशियो है, तो स्पीड रेशियो कितना आया, T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय T4 अपॉन T3। मतलब अगर हमें गियर ऑफ सेट का गिवन है, हमें गियर गिवन है, कंपाउंड गियर का सेट गिवन है, तो हमें बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, जितने गियर्स जितने तीत इवन है उसको ऊपर रख दिया, जितने तीत ऑड है उसको नीचे रख दिया, दोनों का रेशियो क्या आएगा आपका, स्पीड रेशियो दे देगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें 6 गियर हो गए, इसमें कितने हो गए, 6 गियर हो गए, तो 6 गियर में तो 1 2 3 4 5 6 6 गियर हो गए, तो जितने ऑड वाले जितने वी वाले दिखते हैं, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, तो 1 3 5 नीचे आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, और 2 3 4 ऊपर आ जाएगा, 2 4 6 ऊपर आ जाएगा, ऊपर बाय 6 आ गया। तो इवन वाला अगर एक गियर और बढ़ जाता है, इसमें एक गियर और बढ़ जाता है, तो जितने इवन वाले वो ऊपर चले आएंगे, जितने ऑड वाले हैं वो नीचे चले आएंगे, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जितने गियर्स होंगे, ठीक है, फिर से इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूं कि जितने गियर्स होंगे, अगर मेरे पास 6 गियर्स हैं, मेरे पास कंपाउंड गियर ट्रेन है, इसमें गियर कितने हैं, 6 गियर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, मुझे निकालना है इनपुट का आउटपुट से रेशियो ω1 निकालना है। तो जितने ऑड वाले हैं उसको ले लो नीचे, T1 मल्टीप्लाई बाय T3 मल्टीप्लाई बाय T5, जितने इवन वाले हैं उसको ले लो ऊपर, तो T2 मल्टीप्लाई बाय T4 मल्टीप्लाई बाय T6, ये जो मिला रेशियो यही मेरा क्या आएगा, स्पीड रेशियो, जो मैं निकाला यहाँ पे, ठीक है। तो ऑड वाले इवन वाले ऊपर, ऑड वाले नीचे, तो आपको ये पूरा बार बार हर एक कम गेयर्स की एंगल ऑफ निकालने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं। इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है, इसका आप उल्टा कर दोगे, ω6 अपॉन ω1 कर दोगे, तो उसे बोल देंगे हम ट्रेन वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो ω1 कितना है यहाँ पे, ड्राइवर, और ω6 क्या है यहाँ पे, ड्रिवन, ठीक है। ω6 ड्राइवर, ω1 ड्राइवर, ω6 ड्रिवन, ड्राइवर जो घुमा रहा है और ड्रिवन जो घूम रहा है। तो आई होप आपको सिंपल गियर ट्रेन की और कंपाउंड गियर ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस बहुत आती है, इसी एनालिसिस की हेल्प पे हम सारे गियर ट्रेन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो एक गियर ट्रेन और बच गई है, मैं 3 बताए थे क्लासिफिकेशन है, सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो सिंपल कंपाउंड गियर ट्रेन आसान गियर ट्रेन है, क्योंकि इसमें जो शाफ्ट है वो फिक्स है, शाफ्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, शाफ्ट क्या है, फिक्स है। बट एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में शाफ्ट जिस शाफ्ट पे वो गियर है वो शाफ्ट भी कर सकती है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है, इसलिए एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इज समहाउ कॉम्प्लिकेटेड देन सिंपल गियर ट्रेन एंड कंपाउंड गियर ट्रेन। इसलिए एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को हम अलग से एक अलग क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन करेंगे। टिल देन आप इसके न्यूमेरिकल्स करें, इन दोनों गियर ट्रेन को देखें, गियर ट्रेन यूज की कहाँ होती है, ये मैंने आज तो मैंने कंक्लूड करूँ तो मैंने आज बताया कि गियर ट्रेन क्या होती है, गियर ट्रेन यूज कहाँ होती है, गियर ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ती है, गियर ट्रेन का रेजिस्टेंस क्यों आया, और गियर ट्रेन की एनालिसिस हमने आज करी। तो हमने 2 गियर ट्रेन ली अपने आज, एक सिंपल गियर ट्रेन ली और एक कंपाउंड गियर ट्रेन ली। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, आई होप आपको समझ में आ गया हो गियर ट्रेन क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में मैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के साथ आऊँगा,
Till then, be happy, be safe. Okay, bye. Thank you.